गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी मस्त हूँ। मस्त ही अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है बढ़िया सा। कल रात को खाना खाने के बाद जब घर का खाना खाते हैं ना तो अलग से एनर्जी आ जाती है भाई। काफ़ी तगड़ी एनर्जी है ना। सुबह सुबह उठ के मैं तैयार हो चुका हूँ। तैयार तो नहीं, मतलब थोड़ा बहुत कपड़े पड़े पहन के तैयार हो गया हूँ। चक्कर क्या है, सुबह सुबह मनीत को छोड़ने जाना है। अपने काम पे ऑफिस जा रही होती है ना, तो उसे छोड़ के आना पड़ता है और फिर लेके भी आना पड़ता है। वैसे तो पापा छोड़ने चले जाते हैं और लेने भी आ जाते हैं, लेकिन मैं सोचा चलो आज मैं छोड़ के आऊँगा और मैं ही ले आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बाकी मैंने सुबह सुबह ईवी बाहर निकाल दी। इतनी मिट्टो मिट्टी हुई है, इतनी मिट्टो मिट्टी हुई हुई, गंदी हाल हुए हुए हैं। तो उसे भी साफ सुथरी करवाएंगे। काफ़ी दिन बाद स्टार्ट कर रहा हूँ ना मैं, तो उसलिए बाकी धीमे धीमे मम्मी और मनीत को भी थोड़ा थोड़ा ईवी सिखाएंगे भाई, ताकि ये लोग भी अगर कभी यूज़ में आए तो ये खुद यूज़ कर सके, नहीं तो इंतजार में ही बैठे रहते हैं बाकी लोगों के। और मनीत वहाँ पे अपना नाश्ता मतलब खाना जो ये लेके जाएगी वो तैयार करा रही है। चलो भाई चलो, चलना नहीं है? आ जाओ आ जाओ। बाकी आपको ईवी कंडीशन दिखाता हूँ, देख के ही घबरा जाओगे। बड़ी खतरनाक हालत है उसकी। बाकी यार मुझे सुबह सुबह अपने घर में उठ के ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हालांकि मैं भी नहाया तो नहीं हूँ, नहाने के बाद थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगेगा। आगे नहा लूँगा, थोड़ा लेट हो जाऊँगा। चक्कर क्या 10 बजे मनीष को छोड़ना और सिर्फ 20 मिनट बाकी है। और ये भी बिल्कुल नेक टू नेक वाला काम ही करती है बिल्कुल। जब पहुँचना है ना उसी टाइम घर से निकलेगी। वो वहाँ खड़ी है देखो ईवी, गंदे हाल हो रखे हैं इसके, देखो मिट्टो मिट्टी। मैं सोच रहा हूँ खुद ही वॉश करिए आज। अपने हाथ से वॉश करी की बात ही अलग होती है यार। वैसे मैं घर आया करता था, एक नौटंकी इंसान घर में मिला करता था, ठीक है। अब एक अच्छी चीज़ है, घर में आऊँगा आराम से शांति से सोया करूँगा बिना किसी टेंशन के। कोई परेशान करने के लिए नहीं है। ले इसके सामने तो बात करना ही मुश्किल है। ठीक, कहीं ना कहीं से कोई जुगाड़ ढूंढ ही लेगी परेशान करने के लिए। है भगवान। देखो, काम पे ध्यान दो, काम के टाइम किसी और जगह पे ध्यान मत दो, ठीक है ना। पता तो चलना चाहिए ना पति क्या करे। पहली बात तो मेरे पास कैमरा है, तो मैं देख सकती हूँ कहाँ पे हूँ, कमरे में हूँ, कहाँ हूँ। यार घर के अंदर कैमरा लगा रखे चारों तरफ। मैं सोच रहा था कि घर में सारे दोस्तों बुला के पार्टी करूंगा। अब पता चल जाएगा मुझे पार्टी करके। चलो कोई नहीं, इसे छोड़ के आते हैं। मम्मी के साथ पार्टी करेंगे। मम्मी के साथ पार्टी करेंगे। सो मनीत को छोड़ दिया है भाई, चलते हैं सीधा घर। नहा धो के तैयार होंगे, फिर ईवी को थोड़ा वॉश करेंगे आराम से। और थोड़ा बहुत काम है घर के, तो वो सारे निपटाएंगे आज भाई। काफ़ी टाइम बाद आया हूँ तो बहुत सारे काम है भाई जो करवाने हैं। इवन मेरा मेडिकल टेस्ट भी होना है काफ़ी सारे, तो वो भी देखते हैं। आज की अपॉइंटमेंट मिलती है कल की, तो वो भी करवाना है भाई। काफ़ी टाइम से लगातार घूम रहा हूँ, लगभग मुझे 3 साल हो गए ना, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर काफ़ी नए नए पेन्स उठते हैं। सबसे मेजर पेन जो मुझे फील होता है, कई बार मेरे को हार्ट में पेन टाइप का चुभती है कोई, तो वो चेक कराना हार्ट में क्यों ऐसा पेन होता है मुझे। तो उसके बाद देखेंगे भाई, सब कुछ नॉर्मल होगा तो बढ़िया है, फिर आगे ट्रैवल करते रहेंगे। नहीं तो डॉक्टर देखते हैं क्या बोलता है भाई। बाकी फिंगर्स क्रॉस करते हैं और सोचते हैं अच्छा ही बोलेगा डॉक्टर, कुछ भी बुरा नहीं बोलेगा। छोटी मोटी दिक्कतें आ जाती है क्योंकि ईटिंग हैबिट्स हमारी बहुत ख़राब है ना, इस वजह से। बाकी यही सोचते हैं कि ईटिंग हैबिट्स की वजह से ये प्रॉब्लम, और सब कुछ नॉर्मल ही रहेगा भाई। चलो भाई, पॉजिटिव सोचते हैं। लौट के आ चुके हैं वापस घर। फटाफट नहा लेते हैं भाई और कमरे को भी थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कर लेते हैं, मतलब गंदा वंदा। काफ़ी दिन बाद मैं अकेला हूँ ना, नहीं तो मनीत होती ना टोक देती, कभी यहाँ कपड़े मत फेंको, कभी ये मत करो, चप्पल ऐसे मत उतारो, चप्पल कोने में उतारो। तो अभी कोई टेंशन नहीं, कोई टोकने वाला नहीं है। अपने मस्ती करेंगे आराम से अपने कमरे में, कोई टेंशन नहीं है। फटाफट नहा धो के आते हैं, फिर छोटे मोटे काम भी करने हैं। वो सब मैं नहाने धोने के बाद आप लोगों को बताऊँगा, जो घर के ही हैं, तो सारे काम भी निपटाएंगे। काफ़ी सारे दिनों से मैं बाहर था ना, इस वजह से काम करवाने भी इंपॉर्टेंट है भाई, ताकि आगे दिक्कत ना आए जब हम घर पर ना रहे भाई। सो मैं तैयार हो चुका हूँ घर के काम छोटे मोटे निपटाने के लिए। उससे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ मम्मी क्या कर रही हैं। सो यहाँ मम्मी बैठी हुई है और कर क्या रही है दिखाता हूँ। चलो क्या कर रहे नहीं करे कुछ भी, मैं ये पर्स बना रही। झूठ बोल रही है, झूठ। बोलो मैं मम्मी सामने स्क्रीन पे आऊंगी नहीं। मम्मी इंग्लिश की क्लासेस ले रही है सेज में यार, पर अच्छी बात है, बढ़िया है। एज इज़ जस्ट अ नंबर, कभी भी पढ़ने का मन करे पढ़ सकता है इंसान, कोई बड़ी बात नहीं। मम्मी का मन था इंग्लिश की क्लासेस लेने का, तो मम्मी इंग्लिश की क्लासेस ले रही है भाई। पता नहीं क्यों, वैसे तो कहीं जाना नहीं है इंटरनेशनल, पर तब भी इंग्लिश क्लासेस लेने का मन था मम्मी का, तो मम्मी ले रही है भाई, बढ़िया है। और मैं आप लोगों को मम्मी की एज बताना चाहूँगा, समवेयर अराउंड 60+ है, और इस एज में मम्मी क्लासेस ले रही है इंग्लिश की। सही है ना, काफ़ी। चलो भाई चलते हैं अपन। सामान वामान उठा लिया है। बेसिकली काम क्या है बताता हूँ आपको।
आजकल कालिया भी भाई शहर पे जाने लग गया है। मस्त भाई साहब। ऐसा है इसका जो डॉक्टर है साइकोलॉजिस्ट, जहाँ से इसे भाई गार्डन का तो नक्शा ही चेंज हो चुका है, पूरा डिफरेंट हो चुका है भाई। और यहाँ कालिया है भाई, कालिया की ऐश हो रखी है बेसिकली। कालिया को डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं डॉक्टर्स कालिया के, वो आए थे और उन्होंने बताया कि कालिया ना मतलब एकदम से एग्रेसिव हो चुका था काफ़ी ज़्यादा। तो उन्होंने बताया कालिया को ना थोड़ा खुला छोड़ो, कुछ नहीं होगा। तो जैसे हमने इस बार कालिया को खुला छोड़ा तो उसने किसी को भी नहीं काटा। नॉर्मली जैसे हम उसे बाहर छोड़ते थे तो वो काट देता लोगों को, पर अब हमने नोटिस किया वो किसी को नहीं काटता है। बल्कि वो काफ़ी टाइम तक बंदा रहने की वजह से या घर के अंदर ही रहने की वजह से एग्जॉस्ट हो चुका था। और उसके बाद पता चला कि यार ये खुला रहेगा तो किसी को परेशान नहीं करेगा। अब इसे हम घर के अंदर खुला छोड़ देते हैं, ये किसी को भी कोई परेशान नहीं करता। बल्कि अर्लियर पता क्या होता था, ये जैसे कोई इसके पास जाता था काटता था, एग्रेसिव हो जाता था, इवन लोगों को पीछे पड़ जाता था। तो इस चीज़ से हमें ये फील हुआ कि यार इसको ना मतलब फ्रीडम चाहिए, क्योंकि इनको भी अपनी फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद होती है, घूमना फिरना। घर के अंदर ये कैद से हो जाते हैं, जैसे मैं भी घर के अंदर कैद हो जाता हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही। अब ये 2-3 घंटे सुबह आराम से पूरा घूम के आता है, समवेयर अराउंड 4-4, 5-5 किलोमीटर घूम के, पर किसी को परेशान नहीं करता है भाई। ये अच्छी हैबिट है भाई। बाकी डॉग्स के ना डॉक्टर्स को बुला लेना चाहिए, जैसे अगर आपको लगता है डॉग थोड़ा अजीब सा एक्ट कर रहा है तो उसके लिए तो काफ़ी बढ़िया रहता है। बाकी मैं क्या काम कराने जा रहा हूँ बेसिकली, ये काफ़ी बड़े बड़े से बैनर्स हैं, ये सारे बैनर्स को मैं रीप्रिंट करवाने जा रहा हूँ। बेसिकली पापा का एक नया काम स्टार्ट करवाना है। मैं चाहता हूँ जैसे पापा ना अभी काफ़ी जगहों पे जाते रहते हैं घर से ना बाहर, तो पापा कहीं पे भी नहीं जाएं, घर से ही सारा काम करें और घर पे ही उनके सारे क्लाइंटें जाएं। तो पापा के लिए पूरा एक सेटअप घर के अंदर ही डलवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि पापा की एज भी काफ़ी हो चुकी है, समवेयर अराउंड 70 के आसपास है। तो अब अगर वो घर पे इस एज में अगर वो घर पे बैठ के काम करे तो ज़्यादा बेटर है ज़्यादा बाहर जाने से। और घर रहेंगे तो घर वाले भी बढ़िया खाना खिला के लाएंगे और सेहत भी अच्छी बनी रहेगी। बाकी बाहर जाएंगे ना बार बार तो कुछ रास्ते में, एक तो वो 2 व्हीलर से जाते हैं, कार से जाते नहीं है। कार उन्हीं के लिए ली थी पर वो कार से जाते नहीं है। अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता कुछ दिक्कत पड़ जाए रास्ते में, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो उससे अच्छा है वो घर ही रहना। इस एज के बाद ज़्यादा एज तक काम नहीं करना चाहिए ना, इसलिए तो मैं वो सारी चीज़ें प्लान कर रहा हूँ घर के अंदर ही सारा उनके लिए, और बढ़िया रहेगा भाई। बाकी ऐसे ही होना चाहिए। एक एज के बाद तो वैसे काम नहीं करवाना चाहिए अपने पेरेंट्स से, पर अगर वो घर बैठ जाएंगे और वो कुछ भी नहीं करेंगे ना तो और चिड़चिड़े से हो जाएंगे, मैं उन्हें जानता हूँ। तो अगर वो कुछ एक्टिविटी करते रहें, बिल्कुल घर के अंदर ही बैठे बैठे कहीं जाए ना, तो ज़्यादा बेटर है भाई। इसलिए मैं सोच रहा हूँ घर के अंदर ही कोई बढ़िया सा काम वाम उनके लिए सोच के घर के अंदर ही काम रखें, बाहर ना जाएं। मतलब बिजी रहें किसी ना किसी काम में, लेकिन बाहर ना जाएं घर से बस। चलो भाई चलते हैं। मैंने थोड़ा बहुत सामान उठा लिया है। बाकी अपना एक छोटा भाई है, उससे मैं हमेशा हेल्प लेता हूँ, कोई भी काम वाम होता है घर का तो वो काम करवा देता है, तो उसी को लेने जा रहा हूँ। फिर थोड़ा धीमे धीमे सारे काम निपटाएंगे भाई। लगभग 3 साल बाद मिल रहा है। कुछ शक्ल मेरी ऐसी हो गई है, थोड़ा रंग थोड़ा फेड हो गया, बाकी शक्ल बिल्कुल मेरी ऐसी ही है। मेरा छोटा भाई जैसा है, तरुण नाम है, और ये साथ में 2 भाई हैं, घर के पास ही रहते हैं। और सब बढ़िया भाई? बढ़िया भाई। वीडियोस देखते हैं दोनों। मिलने आए स्पेशल, जैसे मैंने तरुण को फ़ोन किया तो तरुण के साथ साथ आ गए। चलो अच्छा लगा आपसे भी मिलके भाई। क्या नाम है आपका? पवन। पवन। और आपका? रोहित। चलो रोहित भाई और पवन भाई दोनों वीडियो में हो गए आप। मैं तो आते ही रहता हूँ। मैं तो आते ही रहता हूँ। सो यहाँ अपना एक बोर्ड है, ये बेसिकली पहले मेरे रेस्टोरेंट में यूज़ हुआ करते थे, और पिशोरी वाले के नाम से मैंने रेस्टोरेंट खोला हुआ था जयपुर हाउस में, आगरा में। तो अब तो रेस्टोरेंट ओपन नहीं है, बंद हो चुका है, तो उसके बोर्ड इस्तेमाल हो जाएंगे पापा के लिए। पापा के लिए जो प्रमोशन के लिए यूज़ करना है बोर्ड, वहाँ इस्तेमाल हो जाएंगे भाई। तो ये सारे बोर्ड पे बैनर्स वैनर्स लगवाने का काम आएगा। इवन ये भी पड़े हैं पुराने बोर्ड, सारे यूटिलाइज हो जाएंगे। एक तो पड़े ये अंदर जंग खा रहे हैं, ऊपर से स्पेस भी खा रहे हैं, तो मैंने सोचा इन्हें इस्तेमाल किया जाए भाई। बाकी पापा तो डायरेक्ट प्रिंट करके दीवार पर लगाना चाह रहे थे पोस्टर्स। मैंने उसमें कोई मज़ा नहीं है, इन पर प्रिंट करके लगाओ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा भाई, है कि नहीं? क्या कहते हो भाई? फटाफट सारे काम हो गए भाई, क्योंकि 2 भाई होते हैं ना तो फटाफट हो जाता है। क्योंकि एक तरफ से इसने पकड़ लिया, एक तरफ से मैंने पकड़ लिया, और फिर फटाफट नाप भी लिया और साइज़ ही बदल गया। बाकी अब प्रिंटिंग के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस होती है ना, बेसिकली जो बैनर्स प्रिंट करते हैं उनके पास, फिर वो बैनर आराम से लगवा लेंगे। एक बैनर तो पापा चाहते हैं इस दीवार के ऊपर लगवा दें, ऊपर साइज़ में, तो आराम से लग जाएगा यहाँ पे। और एक बैनर कुछ बाहर रोड की तरफ लगवाना चाहते हैं, जो बड़े साइज़ का है। मैं चाहता हूँ इस जगह लगा दें, क्योंकि क्या है ना, ये मेन हाईवे बन चुका है हमारे घर के सामने। काफ़ी आगे बहुत सारे घर हैं ना, तो उनके घरों के लिए रास्ता मेन यही रोड का है, तो सारे लोग यहाँ से होके जाते हैं। तो ये ग्रेनाइट का हमने फर्श बनवाया था पूरा फ्रंट का, और सारा किनारे विनारे सब टूट चुके हैं भाई। तो अगर वो बोर्ड बिल्कुल इसके नेक्स्ट टू होगा ना, मतलब यहाँ कहीं होगा, तो इसके ऊपर नहीं आएंगे लोग।
लगभग 3 महीने पहले मैं यहाँ आया था भाई प्रिंट करवाने। 3 महीने हो चुके हैं भाई, लेकिन प्रिंट नहीं किया। देखो आज मैं यहाँ आ गया हूँ, अब सर के ऊपर खड़ा रहूँगा तो सिर्फ कुछ घंटों के अंदर प्रिंट हो जाएगा, देख लेना पक्का। ऐसे ही होता है भाई, जैसे घर वाले काम लगाते हैं तो वो फ़ोन करके बोलते हैं ये कर दो, तो काम हो नहीं पाता है। पर जैसे ही आप जाके वहाँ पे वर्चुअली खड़े हो जाते हो तो फिर काम फटाफट हो जाता है। मनीत ने यहाँ पे कम से कम 2 महीने से लगातार फ़ोन भी कर रही है, 2 महीने से लगातार भेज भी रही है, लेकिन काम नहीं बन रहा था। लेकिन देखना आज मैं पूरा काम करवा के जाऊँगा। क्या कहते हो तरुण भाई? थम्स अप। इसको भी सिखा दिया मैंने। जो भी मेरे साथ रहता है ना वो थोड़ी देर बाद सीख जाता है हाँ बोलना हर चीज़ पे। लो भाई अपने डिज़ाइन भी हो चुके हैं सारे बैनर्स, और प्रिंट भी हो जाएंगे। सिर्फ आधे 1 घंटे बाद मुझे आना है और लेके जाने हैं भाई। जैसे अगर आप यहाँ खड़े हो जाते हो ना तो फटाफट सारे काम कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है पैसे मिलेंगे तुरंत, तो तुरंत काम कर देंगे। लेकिन अगर कोई काम इन्हें बोलेगा कि घर पे आके दो, तो फिर ये नहीं जाते हैं, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी यहाँ ग्राहक खड़े होते हैं, तो उनका काम पहले प्रेफरेंस देते हैं ये लोग, इसी चक्कर से नहीं करते हैं। बाकी काम बन गया अपना। सो भाई की भी जॉब है, जॉब करने लग गया है। पहले तो मेरे पास काम करता था जब मेरी शॉप हुआ करती थी, और बहुत अच्छा आदमी है भाई, काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे आज फ्री था ना मॉर्निंग के टाइम, तो मैंने बोला चल मेरे साथ थोड़ा बहुत काम करके निपटा देते हैं, तो मेरे साथ आ गया। और बाकी अभी मैं कह रहा हूँ भाई तू वापस काम से जा, क्योंकि काम भी नहीं छूटना चाहिए भाई, काम भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसे ड्रॉप करने जा रहा हूँ, पास में इसका वर्क वाली प्लेस है, तो मैंने इसे बोला चल मेरे को वहीं बोर्ड प्रिंट कराने, तेरे को मैं वहीं ड्रॉप कर दूंगा भाई। जैसे वहाँ ड्रॉप करने जा रहे हैं, जब तक मेरा बोर्ड डिज़ाइन हो जाएगा, डिज़ाइन करने रखा हुआ है, और डिज़ाइन बढ़िया लगेगा तो प्रिंट करवा देंगे भाई सीधा। अगर उसमें कोई करेक्शन कराने होंगे तो करेक्शन भी करा लेंगे। चलो भाई छोड़ के आते हैं भाई को, काम पे जाते रहना भाई। ऐसे 3 साल से रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ मैं, काम को नहीं छोड़ना है। वर्क इज़ वर्शिप। किसी मेट्रो सिटी जितना कम ट्रैफिक नहीं है हमारे शहर में भाई। हालांकि मेट्रो ही बनने वाली है पूरी कंप्लीट, अभी स्टार्टिंग ही है, लेकिन एमएनसी हमारे यहाँ ना भी होते हुए भी ये सिर्फ लोकल अपने सिटी का ट्रैफिक चेकआउट कर सकते हो। खतरनाक है भाई। जबकि इस रोड के ऊपर ना टेम्पो चलाना अलाउड नहीं है, डायरेक्ट टेम्पो है जिनके पास सवारी नहीं चढ़ सकती। तब भी देख रहे हो ना आप कितना ट्रैफिक है, खतरनाक हाल है। जब मैं छोटा हुआ करता था ना, यहाँ पे बिल्कुल ट्रैफिक नहीं हुआ करता था। पता नहीं क्या हुआ, सबने एक साथ गाड़ियाँ खरीद ली है, अब इतना ट्रैफिक हो चुका है। रोड वही साइज़ की है, आज से समवेयर अराउंड 30 साल पहले जो रोड हुआ करती थी ना, उतना ही साइज़ है आज भी रोड का। साइज़ बड़ा नहीं हुआ है, अगर साइज़ बड़ा हो जाता फिर दिक्कत नहीं आती। ये मेन MG रोड है और ख़तरनाक हाल है भाई। लगभग मुझे जाने और आने बाइक को छोड़ने में 1 घंटा बर्बाद होने वाला है। और एरिया भी कुछ ज़्यादा नहीं क्रॉस कर रहा हूँ मैं, सिर्फ 3 या 3.5 किलोमीटर ही क्रॉस कर रहा हूँ बस। लेकिन इतना टाइम लग जाएगा भाई, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो चुका है। जबकि ये ऑटोज को बैन है इन हाईवे पे चढ़ना, इनका चालान कट सकता है। समवेयर अराउंड 5,000 या 6,000 का चालान होता है इनका, अगर इस रोड पे पाए जाते हैं सवारी ऑटोज। इस रोड पे सिर्फ और सिर्फ बस अलाउड है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलाउड है, बस और कोई नहीं। सच्ची बेबे डॉलरां दी जेड़े औखी कटणी सुपने भी भावें असकार मैं हाय नी तेरे नाल प्यार मैं। हम आगरा आए और रास्ते में हमारे पैटीज की शॉप पड़ जाए तो हम वहाँ पे अपनी हाजिरी लगाए बगैर चले जाए, ऐसा हो नहीं सकता भाई। सबसे पहले पहुँच चुके हैं अपने फेवरेट भाई के पास, शौकीन भैया के पास पैटीज खाने के लिए। चलते हैं अंदर और भाई को भी खिलाते हैं, फिर छोड़ेंगे, है कि नहीं भाई? पैटीज कितनी बेस्ट है आगरा की? 1 नंबर, सबसे बेस्ट है भाई पैटीज आगरा की। अगर आप आगरा रहे हो तो पैटीज ज़रूर खाना। हाँ, यहाँ आ चुके हैं मेरी फेवरेट पैटीज। इसके अंदर देखो ये मेयोनीज, इवन ये नमकीन मस्त आलू के साथ मिक्स करके बनाई होती है। और ये जो चटनी है ना, ये लहसुन की चटनी है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है भाई, मस्त वाली। बाकी एक बार इससे भी पूछ लेते हैं, करियो 1 नंबर। नहीं, जो सिखाया था वो करियो। ट्रेन कर देता हूँ लोगों को एक ही दिन में। चलो भाई मस्त खाते हैं अपनी पैटीज। चलो भाई मस्त सी पैटीज खा ली है, लेकिन एक नुकसान हो गया। हम जिस टाइम पहुंचे वहाँ लाइट नहीं थी, तो गर्म करके नहीं खिलाई, ऐसी ठंडी ठंडी खिला मारी हमें। मूड थोड़ा सा बकवास कर दिया, तौबा क्या कर सकते हैं। चलो अब भाई को छोड़ के आते हैं काम पे, ताकि भाई का भी हर्जा ना हो। और फिर हम शाह मार्केट के बिल्कुल पास ही आ गए। शाह मार्केट में मुझे काफ़ी सारा सामान लेना है। जब हम ट्रैवल करते हैं ना लगातार, तो काफ़ी सारा सामान ख़राब हो जाता है, जैसे कि USB केबल्स, इवन टाइप C to टाइप C केबल्स। तो वो सारी केबल्स लेनी है, कुछ एक्स्ट्रा चार्जर्स भी लेने हैं जो यूज़ करते करते पहले ख़राब हो चुके हैं, तो वो चार्जर एक्स्ट्रा काम आ जाएंगे भाई। और फिर हमारे को नेक्स्ट ट्रिप पे दिक्कत नहीं आएगी। जब यहाँ आ ही गए तो ले ही देते हैं, है कि नहीं भाई? भाई के काम के बिल्कुल पास ही है वो जगह। सो भाई को ड्रॉप कर दिया है भाई जा चुका है। चलते हैं अब शाह मार्केट की तरफ।
अपना छोटा मोटा काम है, जो चार्जर्स चाहिए, जो USB केबल्स चाहिए वो लेंगे और उसके बाद चले जाएंगे अपना जहाँ प्रिंटिंग होना उस वाली जगह पे, तुरंत प्रिंट करवा लेंगे और फ्री हो जाएंगे भाई। उसके बाद कोई खास काम नहीं है, घर ही जाना है सीधा। अपने लगभग घर के काम निपट जाएंगे फिर। भाई शाह मार्केट पूरी फुल्ड है। वैसे अगर नॉर्मली आप मंडे या ट्यूसडे के दिन आओ तो थोड़ी खाली मिलती है, लेकिन आज पूरी फील्ड है भाई। संडे सैटरडे को पूरी फील्ड रहती है। तो ये कुछ केबल्स हैं जो मैंने लिए हैं, जो इस बार अपनी ट्रिप पे ख़राब हो गई थी। ये 5 एम्पियर वाली केबल्स होती हैं, काफ़ी फास्ट चार्ज करती हैं। सैमसंग की ओरिजिनल केबल्स हैं, सारी, और हर ट्रिप पे लगभग लगी जाती हैं ये एक आधी, पर इस ट्रिप पे दोनों ख़राब हो गई थी। एक तो ये ट्रिप लंबी भी थी और इसके बाद जो ट्रिप पे जा रहे हैं वो भी लंबी रहेगी, तो एक्स्ट्रा सामान लेके चलने वाले हैं इस बार। तो काफ़ी सारा केबल, अडेप्टर्स, ये सब रखे होंगे ताकि दिक्कत ना आए, क्योंकि रास्ते के बीच में अगर एक केबल ख़राब होगी तो पावर बैंक्स, वॉच, मोबाइल सब कुछ चार्ज होने होते हैं, इवन कैमराज, तो प्रॉब्लम बहुत पड़ती है फिर। ये के लिए क्या हूँ मैं, ये क्या है? देखो क्या है, इसे चैन नहीं, इसने मुझे फ़ोन किया मुझसे मिलने आ जाओ। ये तो क्या है ये है जो मैं खाती हूँ, ये मक्खन मिठाई। यस। चलो खा लो। सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक था, फिर वापस जा रही है। बाय बाय। हम निकलते हैं वापस फ्लेक्स वाले भैया के पास। अपने चार्जर्स केबल्स भी आ गए, इवन हमारे जो टेम्पर्स थे वो भी चेंज हो चुके हैं। 1 महीने के आसपास या 2 महीने के आसपास टेम्पर पूरे ख़राब हो जाते हैं जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं। जैसे ही वापस आते हैं तब वापस लगवा के नॉर्मल हो जाता है भाई। चलते हैं अभी वापस फ्लेक्स वाली शॉप पे, वहाँ से फ्लेक्स कलेक्ट करते हैं और कल सुबह वो भैया भेज देंगे फ्लेक्स लगाने के लिए। लगभग सारे काम निपट जाएंगे घर के। लो भाई, फ्लेक्स प्रिंट होना भी स्टार्ट हो चुका है, पर ये अभी छोड़ना पड़ेगा। बेसिकली अभी ड्राई डाउन होगा, क्योंकि अभी इस पर जो प्रिंट हुआ है फ्रेश, अगर उसका हाथ वाथ लग गया है या खुले में नहीं पड़ा रहा तो वो सूखेगा नहीं और अभी उसे स्टिक नहीं कर सकते हैं। तो मुझे कल सुबह ही आना पड़ेगा, लेकिन सारा काम निपट चुका है, प्रिंट करवा दिया, अपने आगे सामने प्रिंट हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये होता है इनके सामने खड़े हुए प्रिंट करवाना पड़ता है भाई। पर अच्छा मटीरियल निकल आया। सुबह से निकला था, शाम होने लग गई भाई सारे काम निपटाते। चलते हैं अभी सीधा घर। वैसे तो अभी कोई काम नहीं है, लेकिन अभी जब मनीत फ्री होगी तो फिर वो बोलेगी भाई इतने दिन बाद आए हो, मुझे घुमाने लेके चलो अब। तो उसे फिर घुमाने लेके जाएंगे ड्राइव पे। जब तक ईवी को थोड़ा चार्जिंग पे भी लगा देते हैं, 2-3 घंटे के लिए थोड़ा बहुत चार्ज हो जाएगी और फिर आराम से निकलेंगे भाई घूमने के लिए। अब जाके मैं घर पहुंचा हूँ, रात हो चुकी है और लगभग सिर्फ 1 घंटे बाद ही ना मनीत भी आने वाली है, उसे भी लेने जाना पड़ेगा। बाकी यहाँ अपन बोर्ड को ना रेगमार मारने लगे हैं भाई। ये भाई इधर से मार रहा है और फिर मैं इधर से मारूंगा। बाकी इसे सिर्फ रेगमार ही मारना है, क्योंकि जो बोर्ड वाले भैया ना, मेरी उनसे बात हुई, उनका ये कहना है इस पे ना गलती से भी पेंट मत मारना। अगर पेंट मार दे तो स्टिक नहीं होगा भाई, जो बोर्ड प्रिंट कराना वो सारा स्टिक नहीं होगा, इसलिए सिर्फ रेगमार मार के इसे छोड़ देंगे भाई आराम से। है कि नहीं भाई, क्या कहता है? अब ये सीखा नहीं है। चलो भाई मारते हैं इस पे ढंग से रेगमार। सो घर पे सारे बोर्ड को रेगमार मार के मैं फ्री हो गया था भाई। अब मनीत का फ़ोन आ चुका है, मनीत कह रही मुझे लेने आ जाओ, वो भी फ्री हो चुकी है। तो चलते हैं मनीत को लेने, फिर वहीं राउंड मारने चले जाएंगे उसके साथ ही घूमने फिरने। बाकी खाना तो घर में बना है, घर का ही खाना खाना है, बाहर का खाना नहीं खाना है, क्योंकि वैसे मैं ज़्यादातर बाहर का ही खाना खाता हूँ। तो घर पर भी आके अगर बाहर का खाना खाऊंगा तो फिर सही नहीं रहेगा ना, तो घर का खाना ही ज़्यादा बेस्ट रहता है भाई। जब घर आए तो एटलीस्ट तब घर का खाना खा के जितनी भी हेल्थ ख़राब है वो सही कर सकते हैं भाई। तो यहाँ पर आ चुकी है मनीत और शाम का टाइम हो चुका है। टाइम कितना हो रहा है बताना जरा? 8:30 बज रहे हैं। मैं सुबह 9 बजे के आसपास गाड़ी से निकला था और रात के 9 बजने वाले हैं, बस आधा घंटा रह जाएगा। लेकिन अभी मनीत की फरमाइश है कि अभी हम घूमने चलते हैं, और वैसे मेरा भी मन है यार, मैं सुबह से इतने सारे काम कर रहा था तो थोड़ा बहुत राउंड मार ही लेते हैं भाई। जब मैंने सुबह से रात तक गाड़ी के अंदर बिता ही लिया है तो पहला दिन इतना खतरनाक बीत ही चुका है, तो थोड़ा सा और खतरनाक कर लेते हैं भाई। आज का कंटेंट होना चाहिए था। हाँ, फुल डे इन कार। 24 डेज नहीं, 24 आवर्स नहीं, 12 आवर्स इन कार, वो भी ड्राइविंग। खतरनाक। प्रॉब्लम ये नहीं ड्राइविंग की, मतलब अगर 12 घंटे में लगातार स्ट्रेट सड़क पे चला रहा था ना, दिल्ली की तरफ या कहीं और जा रहा था तो कोई दिक्कत नहीं थी। मैं लगातार इसी सड़कों पे लगातार घूम रहा हूँ सुबह से शाम तक, बड़ा अजीब सा लगता है। काम इतने सारे होते हैं तो घूमना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन भी तो नहीं है।
तो सारे काम निपटाने के लिए, पर मैंने एक ही दिन में बहुत सारे काम निपटा दिए घर के। चलो बढ़िया है भाई, बाकी आगे कोई दिक्कत नहीं रहेगी घर के कामों में। सो यहाँ पर आ चुकी है मनीत की रिश्वत आज की। अब तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, आज का दिन पूरा हो गया। चलो भाई, ये रही रिश्वत। ठीक है भाई। हाँ, क्योंकि मैं काम पे गई हुई थी ना, तो मुझे रिश्वत भी चाहिए होती है। अच्छा, ऐसे कैसे बनेगा? कहाँ? सो आज अपना फर्स्ट डे था घर पे। काफ़ी सारे काम थे अपन को घर में, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमारा कार के अंदर बीता था। बाकी कल से अपना फैमिली के साथ टाइम बीतने वाला है, और इवन थोड़े से दिन अपने अपने घर में रहने वाले हैं, क्योंकि अभी हमारी हेल्थ का भी चेकअप होना इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि कल अपन हेल्थ चेकअप कराने जाए, देखते हैं वहाँ क्या रिजल्ट आता है। डॉक्टर कहता है कि आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो ट्रैवलिंग की नहीं, पता नहीं है भाई। बाकी मिलते हैं कल। थोड़ा सा मैं भी स्केर्ड हूँ, और मुझे पता है आप लोग भी स्केर्ड हो गए कि अर्जी के साथ क्या होने वाला है। देखते हैं कल क्या होता है। मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। लाइक करिए, जुड़ जाना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना, और कुछ कमेंट करके ज़रूर जाना। मिलते हैं कल। बाय बाय दोस्तों।